दीपावली के दिन गांव कलवैड़ी के अंदर एक झगड़ा हो जाता है। घर के अंदर घुस करके दूसरा पक्ष हमलावर यहाँ घर के अंदर मौजूद लोगों को घायल कर देता है। और आपको बता दें कि उसके अंदर कई लोग घायल भी हो चुके थे। जानलेवा जब हमला होता है तो उसके अंदर कई लोग घायल भी हो गए थे। और साथ ही साथ एक महिला यहाँ पर खड़ी हुई है, उसकी भी बाँह टूटी हुई सभी को नज़र आ रही होगी हमारी स्क्रीन पर। आपको बता दें ये भी कैसे हुई, ये भी उसी झगड़े की फलस्वरूप इसकी हड्डी यहाँ पर टूटी। और एक और महिला जो अभी तक हॉस्पिटल में थी, फ़िलहाल उसको लेकर के परिजन घर ले जा चुके हैं। और क्या मसला था, इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे, 2 बार एसपी साहब को यहाँ मिल चुके थे, लेकिन आज तीसरी बार यहाँ मिलने आए। क्या एसपी साहब ने इनको आश्वासन दिया, क्या कुछ ये मसला है, हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या आज एसपी साहब के पास पहुँचे थे ये पक्ष, क्या एसपी साहब ने कहा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो झगड़ा था एक कलवैड़ी गांव में 2 परिवारों के बीच में हुआ। कलवैड़ी नेवल के नज़दीक? हाँ, नेवल के नज़दीक है, घरौंडा तहसील में पड़ता है। तो दिवाली वाले दिन घर पर ही हमला हुआ। ये संजय जी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है उनके सर पे वार हुआ है। और मेरे ख्याल में अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है और मतलब कोमा की स्थिति बनी हुई है। और इनकी एक भाई, ये क्या लगती है, भाभी जी, ये इनकी भाभी जी, इनकी ये बाजू टूटी हुई है, बिल्कुल क्रैक हुई है। पुलिस वालों ने देखो जो एफआईआर की थी उसमें तो कोई ख़ास धाराएं नहीं लगी हुई, परंतु अभी हम एसपी साहब से मिल के आए हैं तो उन्होंने 307 धारा लगा के और केस को CIA 2 में ट्रांसफ़र किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो रहा है और इन हिंसात्मक घटनाओं के प्रति जो गाँव में इस तरह की घटनाएँ होती है वो ना हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। तो आपका परिचय क्या सर? जी, मेरा नाम सुनील आर्य है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं करनाल में ही रहता हूँ। ये मेरे सभी परिचित जान पहचान के हैं, सुरेंद्र जी हैं, तो इन्होंने मुझे आज सुबह बताया तो मैं यहीं पे आया हुआ था। तब इस घटना का पता लगा तो इस घटना को मैं सुनते ही तब मैं एसपी साहब के पास इनके साथ गया। क्या नाम आपका दोबारा बताएं? मेरा नाम सुनील आर्य है। तो ये हमारे साथ आर्या जी जुड़े हुए थे, सुनील आर्या जी। इन्होंने आज यहाँ जो एक बात बताई है एसपी साहब के बारे में, उन्होंने इनके पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से सुना और सुनने के बाद जो है इसके अंदर धारा 307 भी जोड़ दी और CIA 2 को जो है इसको रेफ़र कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसा एसपी साहब के बारे में जनता को मालूम है, क्योंकि दूसरी बार ये करनाल के अंदर आए हैं, इससे पहले भी 2 साल लगभग यहाँ करनाल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दूसरी बार ये करनाल में आए हैं। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी कोई अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फ़िलहाल जो है ये पक्ष आप यहाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे और ये भाई जो सुरेंद्र, इसी की पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। संजय जी की पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जो कि बताया जा रहा है कि अभी तक कोमा के अंदर है। और ये उसी के छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये दोनों के दोनों, ये देखेगा ये बच्चे जो हैं उसी के बच्चे हैं, तीनों बच्चे और मासूम बच्चे। क्या ये सोचते होंगे मम्मी कहाँ है, कैसे है, ये तो बहुत से ऐसे सवाल हैं। फ़िलहाल हम संजय भैया से पूछना चाहेंगे कि ये सारा हादसा हुआ क्या था, क्या इसके पीछे जड़ थी? तो बदर है ना, बैठा हेर लिया जी, मेरी गंडासी मार रखी घर वाले की यहाँ पर जी। सीरियस है ज़्यादा जी, कोमा में जा लीजिए, हम तो खुद तंग हो गए, नालियों से खाना जा रहे जी, बहुत तंग हो। तो एक बात बताओ कि ये झगड़ा तो हुआ, लेकिन झगड़े के पीछे मूल कारण क्या? पटाखों के कारण है जी। पटाखे बजाए दूसरे ने नागहानी में मैं मार दिया जी, गरीब आदमी, हम तो छटवान गए थे जी। हाँ जी, गंडासी मार रखी जी। ऐसा तो नहीं कि कोई पुरानी दुश्मनी हो? नहीं जी, कोई पारिवारिक कोई दुश्मनी हो? मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी जी, बस उन्हें जी बैठे हेर लिया जी हम तो। प्लानिंग थी जी उनकी, 3-4 दिन पहले प्लानिंग थी जी उनकी। तो इस बारे में कोई एसपी साहब को आपने कोई प्रूफ वगैरह भी? एसपी साहब ने कहा, वीडियो वगैरह, कोई CCTV फुटेज? एसपी साहब ने सारे कहा भाई अरेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत, धारा लगा दीजिए। सर एसपी साहब का धन्यवाद कर दो जी। तो कब तक का उन्होंने समय दिया है कि कब तक ये सारा कुछ हो जाएगा, जाँच वगैरह? कह रहे जी बस 2-3 दिन में हो जाएगा जी। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि यहाँ एसपी साहब के रवैये से कैसा लगता है कि आपकी ये बाँह कैसे टूटी थी? मेरी बाजू के लठ मारे जी बादर के भाई ने, बरियाम ने और उसके चाचा ने, कलराम ने जी।
उन्हें मेरे लठ मारी, सिर में ईंट मारी तो मेरे। आपसे क्या दुश्मनी थी? और मैं तो बच्चों को हटाने के नाम की चली थी जी। मैं उन्हें एक पटाखा फटकाया था मेरे जागते ना जी। तो एक पटाखे के ऊपर उन्हें लाठी डंडे सारे लेकर घूम गए जी। मेरे लड़के को मार गए हम मुझको भी मार गए। तो अब जैसे कि आपके परिवार के लोग गए हैं, एसपी हाँ। साहब को मिले ये हैं, मिल- तो एसपी साहब ने जो जी। बात करी है, और ये भी आपने जी। सुना जो हमारे साथ ये एसपी सुनील साहब जी ने- आए थे, इन्होंने बताया। तो एसपी साहब की बात से आप संतुष्ट हैं? हाँ आज जी, हाँ जी, हाँ सारे जी। संतुष्ट हाँ हैं? जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कलवेड़ी जो नेवल के पास है, तहसील घरौंडा कही जाती है, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद। सर, आप भी एसपी साहब को मिले, क्या कहना चाहेंगे एसपी साहब की जो आज की कार्रवाई है, जो उनसे बातचीत हुई, उससे आपको क्या लगता है? आपको भाई साहब देखो, एसपी तो एक नंबर का है, और एसपी साहब की जो कार्रवाई है ना, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उसने आज CIA 2 को केस दिया और 307 धारा भी इसमें ऐड कर दी। पहले जो था एक नॉर्मल केस बना रखा था, लेकिन जिस हिसाब से उसको चोट लग रही, एसपी साहब को दिखाई, एसपी साहब ने पूरी तसल्ली से बोलिया। और दूसरी बार एसपी साहब आए हैं करनाल में, दूसरी बार आए। दूसरी बात, इससे करनाल के लोगों को गंगाराम पुनिया जी से बहुत उम्मीदें हैं। ये हमेशा इंसाफ की बात करता है। आप एक बात बताओ कि मुख्य बात जो है कि आज आप सभी जो है परिवार के साथ आए हो, परिवार के सदस्य हैं, एसपी साहब की बात से संतुष्ट हैं? आज बिल्कुल संतुष्ट आपको हैं। लगता है कि न्याय होगा? आज एक कति बिल्कुल हो। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। आप पीड़ित पक्ष के क्या लगते हैं? बस हमारे गांव से ही है। गांव से हैं। तो आपने यहाँ देखा कि गांव के लोग भी जो हैं, आज जब परिजन जो पीड़ित पक्ष है कलवेड़ी गांव के, जो ये अभी हमने आपको दिखाया, संजय के परिवार के लोग जो है पीड़ित हैं, जो उनके परिजन हैं वह फट्टड़ पड़े हैं, और बताया जाता है कि जो महिला है वह अभी तक कोमा में है। अभी जो हमारे साथ ये जुड़े हैं, ये भी गाँव के निवासी हैं। इन्होंने आज जो एसपी साहब से मिले हैं परिजन के लोग, और जो जा कर के उनसे बातचीत होती है, उससे ये साफ लगता है कि इनकी बात से लगता है कि ये सभी लोग जो है संतुष्ट हैं। और जैसा इनका कहना है कि एसपी साहब के कहे अनुसार 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई इसके ऊपर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि एसपी साहब की कार्य प्रणाली जो है बहुत अच्छी पहले भी रही है, और अब भी इसी प्रकार से अच्छी रहेगी, और लोगों का विश्वास पहले की तरह उनके ऊपर अब भी बना रहेगा ना। आज एसपी साहब ने जो हमको आश्वासन दिया जी, भाई ये केस CIA 2 में रेफर कर दिया जी, और आज हमने बहुत उम्मीद होगी जी इस केस से कि बना कुछ इंसाफ मिलेगा जी। हम तो बहुत दुखी आ गए थे जी, बहुत ज़्यादा इस चीज़। बात बताओ कि ये मसला क्या था? ये जी पहले तो पटाखे नहीं है, पटाखे जला रहे थे बच्चे। भाई त्योहार पे पटाखे, त्योहार पे मिठाई पटाखे तो सभी खाते पे जलाते हैं जी। उस पटाखे के ऊपर रोड है भाई यहाँ पटाखे ना पटकाओ, सब अपने घर में पटकाते हैं जी, अपने बच्चों के लिए सब लाते हैं। मगर उसने क्या करा था भाई, पटाखे के चक्कर में ये हमारी भाभी है जी, हमारे पप्पू जी की वाइफ है घर वाली, उस पर आग हमला कर दिया, उसकी बाजू तोड़ दी। फिर भी जो घर से को उनके आ रहे थे भाई ने पता करा भाई, उन्होंने करके मार दिए, पीट दिए। जो भी घर से आ रहा था उसी को मार रहे थे, पीट रहे थे जी। एक भाभी मारी है, वो सीरियस है, बहुत ज़्यादा है, वो अमृतधारा हॉस्पिटल में इन्होंने कल्पना चावला ने चंडीगढ़ रेफर कर दी थी जी। फिर वो अमृतधारा में उसका इलाज करवाया जी, अब वो कोमा में बहुत ज़्यादा सीरियस है। बच्चे उसी के हैं, बच्चे उन्हें पहचानते नहीं जी, जानते नहीं बच्चे भी स्कूल में। बस इनके ये भाई तैयार करा कदी, हम तैयार करा कदी, हमारी घर वाली तैयार करा, जब ही ना भेजे जी। हमने तो नू लगा जी जो ठीक होगी, क्या पता वो अपाज हो जाए या सब कुछ हो जाए जी। हाँ जी, ये तो डॉक्टर ने सब ने बोल दिया कि इसके 3 ऑपरेशन होंगे, और क्या पता उसका कुछ शरीर का अंग भी जा सकता है। एक ऑपरेशन 20 तारीख को बताया है जी, एक हो चुका है, एक हो रहा है जी, 3 ऑपरेशन है उसके। आपके सगे भाई हैं? ये मेरे ताऊ का लड़का है जी, सगा ही है। हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी गांव कलवेड़ी से हूँ जी। आज जो एसपी साहब को मिले, एसपी साहब की बातचीत से क्या लगा? आज हमने न्याय की उम्मीद दिख रही है जी। आज प्रशासन हमारे साथ हम खड़ा दिख रहा है जी कि आगे हमने लगा हमने न्याय मिल जाएगा जी। हमें इस बात का पूरा वो होगा जी। एसपी साहब ने आज हमारे को वो दिया है आश्वासन, भाई तुम्हारे साथ पूरा प्रशासन खड़ा है। तो जो भी ये जांच के लिए कहीं हाँ जी, जो भी अपराधी है सबको बख्शा नहीं जाएगा, सबको पकड़ेगी। कहाँ मार्क कर दी?
ये CIA 2 में करी मार्क जी। कोई धारा वगैरह भी लगवाई? हाँ जी, धारा लगी है, 307 नंबर की धारा लगी है, और भी धारा है जी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे कलवेड़ी गांव के। आपको बता दें कि दिवाली पर जो यहाँ दो पक्षों में झगड़ा होता है और एक दूसरा पक्ष आकर के इनके परिवार के लोगों पर जो है हमला कर देता है, जानलेवा हमला करता है, जिसके अंदर 2 महिलाएं फट्टड़ हो जाती हैं और कुछ पुरुष भी यहाँ घायल हो जाते हैं और अभी तक एक महिला तो जो है कोमा में बताई जाती है। और आज जो हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं, इन्होंने साफ बताया कि आज SP साहब से मिलने के बाद आज जो है एक न्याय की उम्मीद जगी है कि SP साहब ने CIA 2 को इस केस को रेफ़र कर दिया है और साथ ही साथ जो है उसके अंदर एक धारा 307 भी जोड़ दी है। उससे लगता है कि शीघ्र ही जो है 2-4 दिन के अंदर इस केस के ऊपर से कोई ना कोई पर्दा अवश्य उठेगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।